देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। अभी बहुत जल्द राज्य में फिर से एक हम लोगों का परीक्षा का घड़ी आने वाला है। फिर से हम लोगों को राज्य का सरकार के लिए चुनाव घोषणा होने जा रहा है। समय अवधि से पहले ये चुनाव कराने की तैयारी करने की कोशिश पर है, तो हम भी उनको आगाह कर दिए कि चुनाव तुम घोषणा कर ही दो, पहले क्या तुम कल ही घोषणा कर दो। और हम वादा करते हैं इस राज्य का एक एक जनता अब ये इस बात को समझ चुका है कि किस तरीके से हमारे जल जंगल जमीन को उजाड़ने की साजिश, किस तरीके से हमारी सरकारी व्यवस्थाओं को बेचने की साजिश इनकी चल रही है। आज महंगाई आसमान छू रहा है, बेलगाम घोड़ा की तरह चल रहा है। आज ऐसे ऐसे चीजों पर ये लोग टैक्स लगा रहे हैं और वो टैक्स का पैसा जिसको लेकर हम लोग बाजार में दाल चावल खरीदते हैं, उसमें पैसा देकर के वो लोग निकल जाता है। बातें बहुत है, हम बातों को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। अभी हम लोग फिर से मिलेंगे। अभी हम तो आए हैं, अभी 2 दिन हुआ ही है और अभी 2 दिन में ही इनकी ऐसी खलबली मची है कि देश के बड़े बड़े इनके नेता अब मेरे आगे पीछे घूमने के लिए और हमको फिर से किस तरीके से इनको फंसाया जाए, षड्यंत्र किया जाए, उस पर लगे हैं। उसका चिंता मत करो। हमको जेल, अब तो हम जेल से घूम के भी आ गए और जेल का रोटी भी तोड़ के आए हैं और जेल, फांसी, पुलिस का लाठी, यहां के तो हमारे पूर्वजों ने सहा है, उसको झेला है। आज उनका शहादत हो, उनका संघर्ष अगर इस राज्य में ना होता तो शायद इस राज्य में आदिवासी मूलवासी दिखने को भी नहीं मिलता। आज हमारा खनिज संपदा राज है, इस पर सबका गिद्ध नजर है। इसीलिए जब हम सरकार बनाए थे तो खनिज से 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया केंद्र सरकार में हमारा था। जब हमने उसको मांगना शुरू किया तो हमको जेल में डाल दिया। हमें भी लगा अभी ये भी हमारा अनुभव अच्छा रहा है। हक मांगने का तरीका और परिणाम यही होता है। अब तो हक लेके रहेंगे हर हाल में और इस राज्य का खनिज संपदा को हम लोग इस तरीके से इसके लिए कायदा कानून बनाएंगे कि सबसे पहले इस खनिज संपदा का अधिकार यहाँ के झारखंडियों के लिए होगा, उसके बाद इस देश से बाहर जाएगा। हम लोगों ने तो कानून बनाया कि इन कंपनियों में नौकरी में 75% हमारा स्थानीय लोग ही होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कहीं इसका पालन हो रहा है, कहीं लोग पालन नहीं कर रहे हैं। एक एक करके खोज करके ढूंढना पड़ेगा कि कौन इस कानून का उल्लंघन करता है। और कैसे हम इस राज्य के लोगों को अपने ही राज्य के अंदर अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराएं, ये हम लोग निश्चित रूप से बहुत जल्द उसकी इतनी तैयारी करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें ताकत इकट्ठा करके एकत्रित रहना पड़ेगा और आने वाला इस राजनीतिक लड़ाई के लिए भी फिर से कमर कसना पड़ेगा। इस बार तो सरकार बनाए जरूर, लेकिन रोड़ा भी बहुत अटकाया है लोग। हर घड़ी कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच करके, कभी ऐसा कभी वैसा, कभी ये काम नहीं, कभी वो काम नहीं, कहीं केंद्र से पैसा नहीं, तो कभी तरह तरह के उलझनों में हमें उलझा रहे थे। अब इस बार जब चुनाव होगा तो इस बार ऐसा चुनाव का परिणाम निकाल के हम लोग इस राज्य को देंगे कि इस राज्य में आने वाला समय में एक भी, जैसा ही रोड बना हुआ है ना, एकदम फर्राटेदार चलता है,
वैसे ही हम लोग का विकास का गति को हम लोग रफ्तार देंगे, ऐसा परिणाम देंगे।